हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विनय गौर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपने दोनों चैनल्स विनय गौर और लर्निंग विद विनय गौर के बारे में पहले ब्रीफ में थोड़ा सा बता दूं। विनय गौर ये चैनल जीके और करंट अफेयर्स को डेडिकेटेड है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कवर करता है। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान या भारत विविध इसके बारे में रुचि रखते हैं तो आप मेरा चैनल लर्निंग विद विनय गौर के साथ साथ विनय गौर भी ट्यून कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल ट्यून नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप इन्हें सब्सक्राइब कर लें और बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा आज का चैप्टर द ट्रीज एक पोएम है क्लास 10th की। सबसे पहले हम इस पोएम की थीम को समझेंगे। पोइट एडिरनी रिच एक इंडियन पोइट हैं और ये पेड़ों का एक पर्सोनिफाइड फॉर्मेशन यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट किया है कि अगर जंगलों में से पेड़ ही खत्म हो जाएं तो क्या होगा। तो पेड़ क्या हैं और वो कहाँ खत्म होते चले जा रहे हैं, ये एक सिंबॉलिक तरीके से पोएट ने रिप्रेजेंट किया है। देखेंगे, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पोएट कहते हैं कि जो पेड़ हैं वो घरों के बाहर खुले जंगल में चले जा रहे हैं। उस जंगल में द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो इन दिनों क्या था, खाली पड़ा रहा है। वेयर नो बर्ड कुड सिट, एक ऐसा जंगल, एक ऐसा पेड़ जहां वो कोई भी चिड़ियों को आश्रय नहीं दे सकते और कोई भी इंसेक्ट जो है उसमें छुप नहीं सकते। तो कभी यहाँ पर पेड़ से संबंधित और उन महिलाओं को भी संबोधित किया है जो अपने घरों से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत हैं। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। वह कहती हैं कि जंगल पिछले कई दिनों से खाली हैं और कोई पक्षी वहां पर नहीं देखा जा सकता क्योंकि वहां बैठने के लिए पेड़ ही नहीं हैं। कीड़े हैं लेकिन वो छुपने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है और जो सूर्य का प्रकाश है वो उनके लिए छाया नहीं बना सकता। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वह जंगल जो रात भर खाली रहा है, इतनी रात भर इतना अंधेरा हमारे जीवन में रहा है, उस पूरे रात में जो खाली रहा है, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक पेड़ों से भरा होगा। तो पेड़ों को महिलाओं की स्थिति से कंपेयर करते हुए पोएट ये कहता है कि जंगल तक पहुंचने के लिए पेड़ किस तरह से संघर्ष करते हैं, बिल्कुल उसी तरह महिलाएं भी अपने बदलाव को लेकर बेताब हैं। वे बाहर निकलना चाहती हैं। आज की रात ये अंधेरी जो हो सकती है, लेकिन कल सुबह फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, कल सुबह, कल तक हम बाहर दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ऑल नाइट द रूट वर्क्स, पूरे रात भर जो शाखाएं हैं, जो पेड़ हैं, वो काम करती हैं, जो फाउंडेशन है वो काम करती है। टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरांडा फ्लोर, अपने आप को छुड़ाने के लिए जो बरांडे के फर्श में
जड़ें फंस चुकी हैं उनको निकालने के लिए वो पूरी रात कोशिश करती हैं ताकि वे बाहर जा सकें। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, और पत्ते बेबी ग्लास खिड़कियों के शीशे से चिपककर वो भी स्मॉल ट्विंग छोटी छोटी कलियां भी विद एक्सकर्शन बहुत तनाव के कारण वे भी उस शीशे से चिपक रही हैं। खुद को आजाद कराने के लिए वो बहुत कोशिश कर रही हैं, एक्सकर्शन कर रही हैं। लॉन्ग क्रैम्पल्ड वॉज सफरिंग अंडर द रूफ, और बहुत दिनों से लॉन्ग क्रैम्पल्ड वॉज बहुत दिनों से जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं वो छत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और वो इस तरह से भाग रही हैं जैसे कि किसी पेशेंट को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया हो, लेकिन वह अभी भी हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर, अभी भी आधा जगा हुआ और क्लिनिक के दरवाजों की तरफ, क्योंकि उसे छोड़ने की जल्दी है इसलिए वह चला जा रहा हो। एक बार पूरी पोइम को हम दोबारा से पहले समझेंगे, दो पैराग्राफ को। पोइट ये कहती हैं कि वृक्ष जो हैं घरों की सीढ़ियों से बाहर खुले जंगल में चले जा रहे हैं। हालांकि पेड़ अचल हैं, इसलिए ये एक प्रतीकात्मक अर्थ है जिसमें पेड़ उन महिलाओं को संबंधित करते हैं जो खुद को इस प्रयास में लगाए हुए हैं, जो अपने आप को मानव जाति के साथ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए घर रूपी बाहर निकलने के लिए तैयार हैं और जंगल में इस दुनिया में जाने को तैयार हैं। जंगल पिछले कई दिनों से खाली है, इस महिलाओं का बहुत ज्यादा वहां पर उपयोग नहीं हो रहा है। महिलाएं बहुत ज्यादा अपनी उपस्थिति नहीं दर्शा पा रही हैं क्योंकि उनके लिए अभी तक कोई भी अच्छी योजना नहीं बनाई है। लेकिन ये रात, ये अंधकार जल्दी ही खत्म हो जाएगा और कल सुबह ये पूर्णतः उजाला हो जाएगा। पूरी रात भर में इस पूरे अंधकार भरे समय में इन महिलाओं ने अपने आप को इस घर के बंधन से, इस जागरूकता को फैलाने के लिए काम किया है और वे छोटे छोटे स्मॉल ट्विंग स्टेप, मतलब छोटे छोटे आंदोलनों और कार्यक्रमों के जरिए भी लगातार कोशिश करते रहे हैं इस छत के नीचे इकट्ठे होकर कि वे अपने आप को बाहर कर सकें, और वे इस तरह से एक बदलाव के लिए हमेशा कोशिश करती रही हैं। और उनका प्रयास बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह से एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो है आधा ऊँगता हुआ अस्पताल को छोड़ने की जल्दी में दरवाजे से बाहर भागता है। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर। I sit India's door open to the veranda writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. पोइट कहती हैं कि वह अपने बरांडा में बैठी लंबे लंबे पत्र लिख रही हैं और स्केयरली, बड़ी साफ से ही वह बहुत मुश्किल से ही मेंशन करती हैं कि वो घर से बाहर जा रही हैं। The night is fresh, the whole moon shines in the sky is still open and the smell of leaves and lichens still reaches like a voice into the room. और रात पूरी साफ है, चंद्रमा चमक रहा है और पत्तियों की और लाइकेंस की गंध जो है वो एक आवाज की तरह से है जो उन्हें ये कहती है कि आप इन बंधनों को तोड़ दो। सो पोइट ये कहना चाहती है कि मैं अपने बरांडे में बैठकर लंबे लंबी कहानियां लिख रही हूँ, पत्र लिख रही हूँ, और मैं उन पत्रों में कभी भी घर छोड़ने के बारे में, अपने पेड़ों के बारे में, दूसरी महिलाओं के बारे में कभी भी नहीं बताती हूँ, क्योंकि अब रात साफ हो रही है, चांद चमक रहा है, मतलब एक आशा नजर आ रही है कि हम लोग बाहर जा सकते हैं और पत्तियों की और लाइकेंस की उन छोटी छोटी जो गंध हैं वो इस तरह से चमक रही हैं कि हम बाहर निकलें और इस घर की परिधि को आजाद हो जाएं। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night.
winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror into pieces, flesh now in the crown of the tallest oak. उसका सिर पेड़ों की बनी धीमी धीमी आवाजों से भरा हुआ है जो बाहर निकलने के लिए बेताब हैं। टुमारो, कल ये आवाजें नहीं सुनाई देंगी, ये शांत हो जाएंगी। सुनिए, पोएट आह्वान करती है सभी लोगों से कि सुनिए, एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ग्लास इज ब्रेकिंग मतलब एक बहुत परिवर्तन होने वाला है। कांच टूट रहा है और पेड़ जो हैं स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और पेड़ रात में ठोकर खाते हैं क्योंकि हवा बाहर चल रही है और वह उनसे मिलने के लिए आ रही है। और मून जो है, चंद्रमा एक शीशे की तरह है जो ऐसा प्रतीत होता है उस पेड़ की छाया में से जैसे वे हजारों टुकड़ों में विभाजित हो गया हो, लेकिन उस पेड़ के ऊपर वह एक क्राउन की तरह से, एक ताज की तरह से नजर आता है। संदर्भ ये है कि उसका ये छोटी छोटी आवाजें जो उसे दी गई हैं वह उसके मन में हैं और बाहर निकलने के लिए वह महिलाओं को बेताब कर रही है। अगले दिन ये आवाजें नहीं सुनाई देंगी क्योंकि हम सब बाहर होंगे और आजाद होंगे। हम अपनी उपस्थिति समाज में दर्ज कराएंगे और अब हम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ये हवाएं और ये जो रात का अंधकार भी है, यह भी हमें चंद्रमा के जरिए एक रोशनी प्रदान कर रहा है। बढ़ते हैं। So thank you for watching my video. Please subscribe and like my video. Thank you.